कहानी का नाम सास का मन। माँ जी, बहुत तेज बारिश हो रही है, आप खिड़की बंद कर दीजिए। बारिश से भीगकर आप बीमार हो जाओगे। प्रिया अपनी सास से बोली, नहीं बहू, पानी यहाँ नहीं आ रहा है। तुम्हारे बाबूजी को बारिश बहुत पसंद थी। हम दोनों घंटों बारिश को देखा करते थे खिड़की से और साथ में पकोड़े और चाय का मजा लेते थे। सच में वो भी क्या दिन थे। अब तो ना उनका साथ है, ना पकोड़े सहन करने की ताकत। सास उदास होकर बोली। प्रिया ने जब यह बात सुनी, अपनी सास के मुंह से उनकी आंखों की चमक देखी, उससे उसकी आंख भर आई। मन ही मन वो बोली, सच में बुढ़ापा कैसा होता है। जीभ तो बच्चों की तरह मचलती है, पर शरीर साथ नहीं देता। माँ जी को शुगर और बीपी, ब्लड प्रेशर की बीमारी के कारण डॉक्टर ने माँ जी को तला हुआ और मसालेदार खाना खाने से मना किया है। कुछ महीने पहले ही बाबूजी के मरने के बाद माँ जी गांव का घर छोड़ हमारे पास आई है। यहाँ बहू प्रिया, बेटा रवि, पोता पोती सब है। बेटे बहू ने बाबूजी के ना रहने पर उन्हें अकेले नहीं रहने दिया, तो मजबूरी में माँ जी को शहर आना पड़ा था। हालांकि उसके मन में शंका थी कि बहू कैसा व्यवहार करेंगी, पर बहू प्रिया बहुत ध्यान रखती थी सास का। पोते पोती भी आगे पीछे घूमते रहते थे, तो सास का मन लग गया था। पर इस उम्र में जीवन साथी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि इस उम्र में रिश्ता शरीर से नहीं दिल से होता है। प्रिया अपने पति से बोली, माँ जी बहुत उदास हो जाती है कभी कभी, मैं उन्हें कैसे खुश रखूं। तभी रवि कहता है, प्रिया अभी बाबूजी को गए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, उन्हें संभलने का मौका दो, धीरे धीरे वो संभल जाएंगी। प्रिया हर संभव कोशिश करती सास को खुश रखने की। एक दिन प्रिया सास से पार्क में चलने को कहती है, तभी सास कहती है, अरे नहीं बेटा, मैं क्या करूँगी, तुम घुमाओ बच्चों के साथ। प्रिया जिद कर बैठी। माँ जी चलिए तो सही, हाथ पकड़ती हुई बोली। पार्क में जाकर सास एक बेंच पर बैठ गई और बच्चों को खेलते देखने लगी। बच्चे कहते हैं, दादी आप भी खेलो ना हमारे साथ। बैडमिंटन खेलती हुई उनकी पोती कनक बोली। अरे मैं कहाँ खेल सकती हूँ, दादी बोली, जबकि उनकी आंखों की चमक बता रही थी वो खेलना चाहती है, पर माहौल को देख झिझक रही है। तब प्रिया बोली, आओ ना माँ जी, हम दोनों खेलते हैं, मुझे भी नहीं आता है ये खेल, इसलिए बच्चों के साथ तो खेल नहीं सकती। प्रिया जानबूझकर झूठ बोली। सास बहू ने खेलना शुरू किया। प्रिया जानबूझकर माँ जी से हारने लगी, जिससे माँ जी खुश हो गई। अरे बहू, तुझ में तो जान ही नहीं है, शटलकॉक कैसे उछाल रही हो। माँ जी हंसते हुए बोली, माँ जी मुझे क्या पता था आप इतना अच्छा खेलती है। प्रिया मुंह बना बोली, अच्छा अब घर चलो ना, मैं थक गई और लगता है बारिश भी होने वाली है। घर पहुँचते पहुँचते बारिश शुरू हो गई थी। तभी रवि भी आ गए। प्रिया आज तो गरम चाय और पकोड़े हो जाए, देखो कितनी अच्छी बारिश है, रवि बोले। पकोड़े का नाम सुन माँ जी की आंखों में एक चमक आ गई, पर तभी बुझ भी गई। प्रिया जानती थी माँ जी को एक दो पकोड़े से तसल्ली नहीं होगी और ज्यादा उनकी सेहत लिए जहर है। प्रिया बोली, लीजिए रवि आपके पकोड़े और चाय, और माँ जी ये आपके। प्रिया प्लेट बढ़ाते हुए बोली, दिमाग खराब है प्रिया, जो माँ को इतने सारे पकोड़े दे रही हो। याद नहीं डॉक्टर ने कहा था तला इनके लिए जहर है। रवि गुस्से से बोले, माँ जी आप खाइए पकोड़े, वरना ठंडे हो जाएंगे। और रवि, मैं माँ जी की दुश्मन नहीं हूँ, ये पकोड़े मैंने एयर फ्रायर में बनाया है, बिन तेल के है, जो मैंने कल ही मंगवाया था, क्योंकि मुझे पता है माँ जी को पकोड़े कितने पसंद है, पर वो अपना मन मार रही है। प्रिया बोली। रवि
प्रिया को प्रशंसा की नज़र से देखने लगा। माँ जी पकोड़े खाते हुए नम आंखों से बहू को देख रही थी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और दिल में बहू के लिए ढेरों दुआएं। बात मामूली से पकोड़े की थी, पर बहू ने सास के मन को जाना। ये मामूली बात नहीं थी। आज माँ जी के चेहरे पर तृप्ति देख प्रिया को बहुत अच्छा लग रहा था। कहानी का सारांश: बुजुर्गों की सेवा